नमस्कार साथियों, टेक्निकल गियर में संदीप नोकवाल आप सभी का स्वागत करता है। सबके मन पे, सबके मुख पे एक ही सवाल होता है कि डिजिटल बोर्ड कौन सा खरीदे। जी हाँ, डिजिटल बोर्ड यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। थंबनेल पर आपने जरूर देखा होगा कि बेंचमार्क का, सैमसंग मार्केट के अंदर प्रीमियम ब्रांड भी है, मार्केट के अंदर लोकल ब्रांड भी है। वो भी आपको बताऊंगा कि ब्रांड क्या होती है, लेकिन डिजिटल बोर्ड आपको अपने उपयोग के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। सबसे पहले आपको बताऊंगा बेस्ट इन वन साइज है 65 इंच। ये आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे तो कैमरा फ्रेम के अंदर भी अच्छा आएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने जूम थोड़ा सा आउट किया है। तो 65 इंच बेस्ट इन वन है। अगर आपको पढ़ाना हो या आपको वीडियो मार्केटिंग करनी हो, यानी वीडियो शूट करनी हो, कुछ भी करना हो, 65 इंच बेस्ट इन साइज है। अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो आप 75 इंच भी ले सकते हैं। दो ही ज़्यादा चलते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल बजट में काम चलाना है तो 65 इंच बेस्ट है, या आपके पास पैसा है तो आप 75 इंच भी ले सकते हैं। अब डिजिटल बोर्ड का काम क्या होता है, सबके मन में यही सवाल होता है कि मैं डिजिटल बोर्ड पर कर क्या सकता हूँ। जी हाँ, एजुकेशन वाले जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, डिजिटल बोर्ड को ऑन किया, बोर्ड निकाला, और ये आपका वाइट बोर्ड है जिसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स डिजिटल बोर्ड के अंदर दिए गए हैं ताकि जो स्टडी है अट्रैक्टिव बन जाए। अब आपके सामने बोर्ड है, यहाँ पे मैं मेरा नाम लिखता हूँ संदीप, ये देख लीजिए, अब संदीप नाम आ चुका है, आपको दिखाई भी दे रहा है। इधर से राइट करूँगा तो वाइट में, इधर से राइट करूँगा तो रेड में, यानी ये है डिजिटल बोर्ड। ये पीछे का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पेन का साइज भी मैं येलो कर दूंगा तो येलो में हो जाएगा, देखिए येलो में हो गया। यानी आप बेहतरीन अपना जो अनुभव है इस चीज को बना सकते हैं। डिजिटल बोर्ड ये होता है। अब दूसरा मेन फायदा क्या है, काफी लोगों को तो बोर्ड वगैरह है जो यूज ही नहीं करना होता है, तो वो लोग किसी अन्य पर्पज के लिए खरीदे। जैसे कि मैं डिजिटल बोर्ड यूज ही नहीं करता, वाइट बोर्ड यूज ही नहीं करता, तो मेरा काम होता है डिस्प्ले करना, जो अपने लैपटॉप के अंदर पीडीएफ या पीपीएफ जो भी है उसको डिस्प्ले करना और लोगों तक दिखाना। अब आप खुद ही देख लीजिए कि क्या चल रहा है डिजिटल बोर्ड के अंदर। अब मैं थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको कि ये एग्जिट हो जाए, और मैंने एग्जिट कर दिया, मैं डिस्प्ले पा चुका हूँ। अब आप इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल, लैपटॉप है तो लैपटॉप। सबसे पहले मैं मोबाइल कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए, आपको कोई स्टडी करना है, आपके पास मोबाइल के अंदर पीडीएफ है, तो आपको ये जो एक ऐप है इसको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। ट्रांसमीटर कास्ट जो आपको मिल जाएगी, ट्रांसमीटर कास्ट लैपटॉप में भी इसको डालना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो वाईफाई जो कनेक्टेड होना चाहिए आपका सेम नेटवर्क होना चाहिए, यानी घर में वाईफाई सेम नेटवर्क होना चाहिए, या दोनों ही चीज़ें आपका मोबाइल सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। यानी आपके घर में कोई वाईफाई लगा तो इसको भी कनेक्ट कर दो, अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर लो। अब आप मोबाइल में मैं ऐप ओपन करूँगा, जो ये ऐप है ना, इसके माध्यम से आपको कनेक्ट करूँगा। मैं आपको उपयोग बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा काम कोई भी हो, बस यही होता है कि हम मोबाइल की डिस्प्ले दिखाकर जो कास्टिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं, सभी यही करते हैं। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये देख लीजिए, अब भी आ जाएगा डिस्प्ले, मेरा मोबाइल आ जाएगा, ये आ चुका है। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मोबाइल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेरे को अंदर मोबाइल के अंदर कुछ समझाना हो, कुछ दिखाना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं आप रील देख लीजिए, ये रील देख लीजिए, कोई अगर आपकी ये देख लीजिए करे तो मेरे भाई परेशान होने लगे आप। दूसरा, आप डिजिटल बोर्ड का जो यूज है वो मूवी देखने के लिए भी कर सकते हैं। एक अच्छी डिस्प्ले है, मिलती है आपको, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा आप अंधेरा कर देंगे तो आप मूवी वगैरह भी देख सकते हैं, म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं। मैं लैपटॉप कनेक्ट करके दिखाता हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी है और लैपटॉप के अंदर पूरा फ्रेम ये लेगा, आप देख लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा मज़ा भी है इसका, मैं आपको बताता हूँ डिजिटल बोर्ड का। अब मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया है और ये लैपटॉप देखिए, ये लैपटॉप आ चुका है, और अब मैं देखिए बिल्कुल टच के माध्यम से इसको चला सकता हूँ। ये देख लीजिए, मैं चला रहा हूँ, कुछ भी चलाना हो मेरे को अंदर लैपटॉप के अंदर पीडीएफ, पीपीएफ, मैप वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये देखिए, कुछ भी समझाना हो तो मैं यहाँ पर अपना एनोटेशन यूज़ करूँगा, और ये देख लीजिए, मेरे को मैप समझाना है, मैप के बारे में कुछ भी समझाना है तो ये देख लीजिए,
ये हरियाणा के अंदर बैठा हूँ तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल मार्क करके समझा सकता हूँ, अच्छे से समझा सकता हूँ, और मेरे को लैपटॉप एक्सेस करने की भी जरूरत नहीं है। कनेक्ट किया और डिजिटली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। देख लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी ये थंबनेल था, ये देख लीजिए थंबनेल है, आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर यूज यही होता है डिजिटल बोर्ड का कि कोई भी व्यक्ति लैपटॉप कनेक्ट करता है और लैपटॉप के अंदर ही एक्सेस होता है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सी रैम का लूँ, कितने GB का लूँ। तो मेरे भाई 4 GB रैम का, आप सिर्फ 4 GB रैम का भी लेते ही, मेरा जो है क्रोनिया का है, नॉर्मल है 4 GB रैम का। तो 4 GB रैम भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं क्या CPU लूँ, CPU का क्या करेंगे। CPU का डिजिटल बोर्ड मत लीजिए। उससे अलावा सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है लैपटॉप, तो हर किसी के पास होता ही है, या आप लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारा जो दबाव होता है हार्डवेयर पे, सारा लैपटॉप पे, अब लैपटॉप कनेक्टेड है तो सारा दबाव है प्रोसेसिंग का वो लैपटॉप पे रहेगा। सारा काम लैपटॉप के अंदर होना है। ये तो सिर्फ आपको लैपटॉप को एक्सेस कर रहा है, टच डिस्प्ले एक्सेस कर रहा है, इसका काम यही होता है। इस पर कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल ना कोई हैंग होगा, बिल्कुल आसानी से चलेगा, क्योंकि सारा काम तो लैपटॉप को करना है। ये सिर्फ डिस्प्ले करा, सारा काम मेरा यहाँ पर हो जाएगा और मैं यहाँ पर कर पाऊंगा, और जो कुछ भी मेरे को चीज़ समझानी होती है वही चीज़ मैं यहाँ पर समझा पाऊंगा। अब देखिए, मैंने अब एक पिक्चर ओपन किया, अब मैं इसके ऊपर लिख के आपको समझाऊंगा। अब सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप लीजिए। 65 GB बेस्ट है, 75 GB बेस्ट है। आपका बजट है, कम है तो 65 लीजिए, ज़्यादा है तो 75 लीजिए। 65 इंच से कम कोई भी डिजिटल बोर्ड मत लीजिए, बस यही कहूँगा। अब चलते हैं ब्रांड पे। अब आप महंगी प्रीमियम ब्रांड, अगर आपके पास पैसा है तो लीजिए, आप महंगी प्रीमियम ब्रांड लीजिए। अगर पास पैसा नहीं है तो लोकल ब्रांड आप ले सकते हैं, यानी कोई भी ब्रांड लीजिए। काफ़ी जो ये चीज़ें होती है ना, असेंबल होती है, आप ब्रांड पे मत जाइए। ये चीज़ें असेंबल होती है मार्केट के अंदर, असेंबल होने के बाद चले तो 2 साल, चले तो 10 साल। क्योंकि अगर आप सैमसंग का ले लेंगे, LG का ले लेंगे, वारंटी तो आपको सिर्फ 1 ही साल की मिलेगी। 1 साल बाद आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा भी आपका व्यर्थ जाएगा। तो 1-2 साल तक इन चीज़ों को कुछ नहीं जाना। अब ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड 1 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। अब 1 साल बाद अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो आप मेरे को मार्केट से ठीक करवाना होगा। यानी ये चीज़ वही सदाबहार चीज़ है, बल्कि बहुत ही कम चांस है कि आपका ख़राब हो। संभाल के अगर आप यूज़ करेंगे तो चले तो 100 साल चले, ना चले तो 2 साल ही ना चले। यानी आपको वारंटी सिर्फ 1 ही साल की मिलेगी, तो हम डबल पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। आज आप किसी लोकल ब्रांड का लेते हैं तो आपको 65,000 से 70,000 के आसपास मिल जाएगा 65 इंच का। और यही चीज़ अगर आप सैमसंग या बड़ी कंपनी में लेते हैं तो 1,20,000 की अमाउंट पार कर जाएगी। तो हम क्यों डबल पैसा इन्वेस्ट करें। हम 65,000 का लेंगे, हम इसे यूज करेंगे, चाहे मेरा 3-4 साल चलो, चाहे 5 साल चलो, यानी जितना भी चले हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद खराब हो गया या तो ठीक हो गया, ठीक करवाएंगे, वरना उसको सेल करके आधे पर्दे भाव में पैसे डला के नया ले लेंगे। मैं तो इसी चीज़ को बेस्ट मानता हूँ। उसके लिए काफ़ी ऑप्शन आपके पास, काफ़ी ब्रांड मार्केट के अंदर है। तो साथियों, मार्केट के अंदर काफ़ी लोकल ब्रांड भी है जिन्हें आप नई ब्रांड कह सकते हैं। सैमसंग LG के अलावा क्रोनिया है, बेंचमार्क है, बहुत सारी ब्रांड है। आप किसी भी ब्रांड पर जा सकते हैं, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। आप जाइए, देखिए, कौन सा अच्छा लगे आपको वो जा सकते हैं। यानी वर्किंग सभी की सेम है, तो नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा सभी में फ़र्क होता है फंक्शन वगैरह का, लेकिन चलते सेम है, काम सेम है। अब वही चीज़ है, अगर आपको सिर्फ डिजिटल बोर्ड या लैपटॉप एक्सेस करना है तो आपको ज़्यादा रैम की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 4 GB रैम इज इनफ। मिनिमम 4 GB रैम के ही आते हैं, तो 4 GB रैम इनफ है। और अब मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ ताकि आपका मन का, मैं ये काफ़ी 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को कोई इशू भी नहीं है। अब मैं यहाँ से, मेरे को लैपटॉप डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। थोड़ा सा मेरे को एनोटेशन एग्जिट करता हूँ। कई बार क्या होता है ना, इसको एक्सेस करना हो जाता है तो लैपटॉप से ही इसको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एग्जिट का ऑप्शन अभी आया है, तो अभी मैं यहाँ से यूज़ कर लूँ। कई बार क्या होता है, लैपटॉप पे उंगली मारना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं आपको डिस्कनेक्ट करता हूँ पहले, डिस्कनेक्ट के बाद मैं इसकी सेटिंग आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब चलिए यहाँ से बाहर भी चलते हैं।
तो ये चीज़ें हैं, टच स्क्रीन है, और इसको मैं एग्जिट कैसे करूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा कम तो यूज करना आता है। तो ये देख लीजिए एडवांस सेटिंग आ चुकी है, यहाँ से HDMI वगैरह आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर, और ये चीज़ें आपको अच्छे से मिलती है। और अब होम पे चलता हूँ मैं, और ये देखिए एक मोबाइल की तरह ही फंक्शन दिए गए हैं इसके अंदर। अब मैं होम पे आ चुका हूँ, उसके अंदर ब्राउजर भी है, यूट्यूब भी है, एप्लीकेशन भी है, आप डायरेक्टली भी इंटरटेनमेंट ले सकते हैं, आपको कुछ भी कनेक्टेड करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्राउजर से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपने लैपटॉप को एक्सेस कीजिए। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या चीज़ें, इसका वर्जन क्या है। एंड्रॉइड 13 है। सिस्टम देखा जाए तो सिस्टम के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, वायरलेस नेटवर्क है, इनपुट आउटपुट अच्छी है, सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको अच्छा है, अबाउट के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी। इसने रैम वगैरह नहीं दिखाया, मैं लीगल इन्फॉर्मेशन के अंदर चेकआउट करता हूँ कि कितनी रैम वगैरह है, तो ये चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसके अंदर। और जो भी है 4 GB रैम इसका मेरे को पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसके अंदर ऐप्स मिलती है आपको, यूट्यूब है, जूम ऐप है, अगर आपके कुछ काम के तो आप यूज कर सकते हैं, वरना आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, डिजिटल बोर्ड का यही यूज होता है। मेरा मकसद आपको समझाना कि डिजिटल बोर्ड किस लिए है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब मार्केट के अंदर कोई स्पॉन्सरशिप आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा जो डिजिटल बोर्ड है आपको सस्ते में प्रोवाइड। मैं अभी फिलहाल करवाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मेरे से कोई टाई अप होता है किसी कंपनी का तो मैं आपको 4-5 हज़ार सस्ते तक दिलवाऊंगा। लेकिन अभी तक आप अपने नज़दीकी जो भी आपको मिले अच्छा है, आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप खरीद सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद साथियों।